हेलो बच्चों, देखो बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी चल रही हैं। जो आपने प्रीवियस वीडियो देखे, जो क्लासेस आपने जो ली हैं, उसी वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं आज कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेटा। लास्ट अगर आपको याद हो तो हमारा एक टॉपिक चल रहा था गिवन टाइप प्रॉब्लम्स। मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी गिवन हो, जैसे कि वॉल्यूम गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, बट उसकी न्यूमेरिक फिगर नहीं बताए कि 50 है, 60 है, 100 है, 200 है, तो इस तरह की क्वेश्चंस को टैकल करने का एक खास तरीका है, एक यूनिक तरीका है, जिससे कि हम उसको ज्यादा इजीली कर सकते हैं। राइट? तो मेन बात क्या रही गिवन टाइप में कि आपको कुछ गिवन होगा बट उसकी न्यूमेरिक फिगर नहीं बताई जाती। ठीक है, कोई क्वांटिटी गिवन होगी और आपको बताया था कि इस तरह की जो गिवन क्वांटिटी है वो हमेशा क्या ट्रीट होती है, कांस्टेंट ट्रीट होती है। जैसे ही आप टाइप 2 के क्वेश्चंस पहचान लेते हैं मेरे असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली, पहचान तो मैंने आपको बता दी टाइप 2 की, आपको कुछ वर्किंग स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जो वर्किंग स्टेप्स आपको प्रीवियस क्लास में लिखवा दिए गए। आप अपने रजिस्टर में चेक करेंगे, सब मिलेगा आपको। तो आज मैं उसी के ऊपर फर्दर कुछ और प्रैक्टिस करवा रहा हूं और आज इसी टाइप में हम कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। राइट? तो जो इनिशियली मैं आपके साथ दो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जरा उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। टाइप 2 के बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस हैं, लिखिए। क्वेश्चन, ये बेटा आप असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली 18th क्वेश्चन लिख लीजिए। शो दैट द सेमी vertical angle, show that semi-vertical angle of a cone of maximum volume and of given slant height and of given slant height is tan inverse √2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरह से आपके कोर्स में बेटा दो क्वेश्चंस हैं। मैं इस वीडियो में उन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं और साथ ही साथ आपको यह भी समझाऊंगा कि इन दोनों में से एक थोड़ा सा यूनिक कैटेगरी का क्वेश्चन क्यों है। ठीक है, बट सबसे पहले जरा देखते हैं टाइप 2 वाली बात। सबसे पहली बात, गिवन स्लांट हाइट। राइट? गिवन स्लांट हाइट कितनी है ये नहीं बताया। राइट? बस इतना बोला कि स्लांट हाइट गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब रही बात, जैसे ही आपने ये पहचान लिया कि टाइप 2 का क्वेश्चन है, क्या पहचाने कि कोई क्वांटिटी गिवन होती है बट उसकी न्यूमेरिक फिगर नहीं बताता कि वो एग्जैक्टली कितनी है। कंफ्यूज मत होना कि आप कहें सर गिवन तो है, गिवन स्लांट हाइट इज दिस। नहीं बेटा, पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये तो क्या है जो आपको उसने शो करने को बोला है, और क्या शो करने को बोला है उसने कि जो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है वो आपको ये शो करना है। ठीक है, शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल ये है कब, जबकि कोन का वॉल्यूम जो है बेटा, वॉल्यूम जो है मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा और उसकी स्लांट हाइट गिवन होगी, उसमें शो करना है
कि उसका सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 है। तो टाइप 2 के किसी भी क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, 3 चीजें बाहर निकाला करो। नंबर 1 क्या गिवन है, नंबर 2 क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, नंबर 3 क्या शो करना है। अगर मैं ये 3 चीजें इस क्वेश्चन में बताऊं तो बेटा गिवन क्या है, स्लांट हाइट, मैक्सिमाइज करवाना है वॉल्यूम, शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2, और ये सब किसकी बात चल रही है, कोण की। राइट, तो चलिए बेटा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए मैक्सिमम मिनिमा की हर वर्ड प्रॉब्लम में आपको पता है डायग्राम जरूरी नहीं होता, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें डायग्राम बहुत जरूरी होता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम बनाना या नहीं बनाने वाली बात आती है। इसमें आप देखिए कोण की बात चल रही है, कोण के सेमी वर्टिकल एंगल की बात चल रही है। अब आप सोच के देखो बेटा, अगर मैं डायग्राम ही नहीं बनाऊंगा तो आपको सेमी वर्टिकल एंगल ही नजर नहीं आएगा। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये बेटा कोण, ये कोण की हाइट, ये कोण का रेडियस, ये 90 डिग्री का एंगल। आपको पता है इसलिए कोण को राइट सर्कुलर कोण बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? और आपको पता है ये कोण की क्या है, स्लांट हाइट है। दिस इज व्हाट हाइट, दिस इज व्हाट रेडियस, दिस इज व्हाट स्लांट हाइट। चलिए मैं दिखा भी देता हूं, ये बेटा हाइट, ये रेडियस, ये स्लांट हाइट। और ध्यान से सुनना, ये पूरा तो ध्यान देना बेटा, जिसको मैंने भी मार्क किया आप मत करना, जरा सुनो। ये पूरा तो बेटा वर्टिकल एंगल है और ये आधा इसका सेमी वर्टिकल एंगल है। पूरा वर्टिकल, आधा क्या हुआ, सेमी वर्टिकल एंगल। इस सेमी वर्टिकल एंगल को मुझे एट लास्ट प्रूव करना है कि ये सेमी वर्टिकल एंगल, क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स √2 प्रूव करना है। कब? जबकि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है और स्लांट हाइट गिवन है, और जो गिवन होता है वो कांस्टेंट ट्रीट होता है। राइट, इसके सेमी वर्टिकल एंगल को बेटा हम अल्फा मान लेते हैं। एट लास्ट मुझे प्रूव करना है कि अल्फा क्या है, tan इनवर्स √2। डन, समझ आ गई बेटा यहां तक की बात? वर्किंग स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस slant height of cone is given, since slant height of cone is given, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे therefore L इक्वल टू K। स्लांट हाइट को हमने L माना है, और आपको पता है जो भी क्वांटिटी गिवन होती है वो कांस्टेंट ट्रीट होती है K। लेट इक्वेशन 1। राइट, क्लियर है बेटा यहां तक? पहला स्टेप, वर्किंग स्टेप्स को अगर आप फॉलो करें, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे जब लास्ट क्लास जो भी हुई उसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि इसके बाद 2 लाइन या 3 लाइन छोड़ दिया करो, थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं। एग्जाम में जब प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन किया होगा, आपको पता है कि वो जो 2-3 लाइनें मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं वहां क्या लिखना है। राइट, जब प्रैक्टिस होती है और आप लिखोगे। बट अभी क्योंकि मैं सिखा रहा हूं इसलिए मैं इस पैटर्न पे चल रहा हूं कि अभी हम 2-3 लाइनें छोड़ते हैं, और 2-3 लाइनें छोड़कर अब लिखिए। सेकंड स्टेप क्या है, फंक्शन वही बनेगा जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। लिखिए, since we want to maximize the volume of the cone, since we want to maximize
द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो इसके नीचे बेटा आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर V इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फंक्शन इज रेडी। राइट, हाँ जी बेटा, आ रही बात समझ में? फंक्शन वही बनेगा जो भी मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो। ये वाली वर्ड प्रॉब्लम जो मैंने आपको लिखवाई ये मैक्सिमा की है। क्या मैक्सिमाइज करना है? कोन का वॉल्यूम। ये रहा बेटा आपके सामने, ठीक है, फंक्शन रेडी। अब आप देखिए राइट साइड में बेटा कितने वेरिएबल हैं? 2, आर और एच, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं। मुझे चाहिए सिंगल वेरिएबल। जब तक सिंगल वेरिएबल नहीं आ जाता मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप शुरू नहीं कर सकता। और आपको मैंने लिखवाया था वर्किंग स्टेप्स में कि सिंगल वेरिएबल लाने के लिए इक्वेशन 1 की हेल्प लो। बट जब आप इक्वेशन 1 की हेल्प लेने गए तो आप थोड़ा सा अटकोगे, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि हम इक्वेशन 1 की हेल्प कैसे लें। यहां तो एल की, यहां मेरे पास एल है, जबकि यहां तो कहीं एल है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, मुझे आर या एच में से कुछ हटाना है, बट जिसे मैं हटाने की सोच रहा हूं वो तो यहां है ही नहीं। मतलब ना यहां पर आर है ना यहां पर एच है, तो मैं आर या एच में से हटाऊं कैसे? क्योंकि मेन पर्पस है कि मुझे चाहिए सिंगल वेरिएबल, जबकि जिसकी मैं हेल्प लेने की कोशिश कर रहा हूं उसमें ना आर की प्रेजेंस है ना एच की प्रेजेंस है। तो इस बात से आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि यहां पर आर या एच की प्रेजेंस आपको लानी है। अगर यहां पर आपको आर या एच की प्रेजेंस लानी है, राइट, तो जो इस डायग्राम को देखकर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको समझ आएगा वो ये कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो आप आर और एच की प्रेजेंस ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल इस वक्त क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ध्यान से देखो बेटा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और उस राइट एंगल ट्राइंगल में एल क्या है? हाइपोटेन्यूज है। एल अगर हाइपोटेन्यूज है तो मैं पाइथागोरस की हेल्प से एल को हटाकर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। कैसे आया ये समझ आ गया। पाइथागोरस लिखना चाहो रीजन लिख लेना। दूसरी बात, क्यों किया, क्यों लाए? क्योंकि मुझे आर या एच में से कुछ हटाना है, तो मैं यहां पर आर या एच की प्रेजेंस चाहता हूं, तो जिसलिए मैंने एल को हटाया और आर या एच की प्रेजेंस आ गई। और अब आप समझ सकते हैं कि रूट है और आपको आर या एच में से कुछ हटाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पहले स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। मुझे बेटा थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा, मैं इसलिए थोड़ी सी और जगह ले ले रहा हूं। यहां मैं फंक्शन बना रहा हूं v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। चलिए अब इस पर आते हैं। अब यहां से मैंने आपको बोला था या तुम आप सिंगल वेरिएबल का मतलब या आर हटाएं या एच हटाएं। और मैंने आपसे बोला था, हमेशा बोलता हूं, हर वर्ड प्रॉब्लम बोलता हूं कि जब आप किसी एक वेरिएबल को हटाएं तो अपना फायदा देखें कि किसे हटा के फायदा है। आप यहां से नो डाउट एच निकाल सकते हो, और आप सोच के देखो यहां से बेटा एच निकालोगे तो रूट में आएगा, और फंक्शन में रूट लाने को हम अवॉइड करते हैं कि ना आए। भाई कई बार अगर आना है तो आना है, फिर तो करना ही पड़ेगा, बट अगर बचा जा सकता है रूट लाने से तो बचवा। तो अगर मैं यहां से h निकाल के डालूंगा तो नो डाउट h यहां से रूट में निकलेगा, जो आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल देगा आपको। आप कहेंगे सर वो तो r भी रूट में निकलेगा, बट मुझे यहां पर r नहीं, देखिए r स्क्वायर है। अगर r स्क्वायर है तो रूट वाली बात ही नहीं आएगी। तो बेटा मैं यहां से r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो कि के स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर आ गई। और आपसे मैंने पहले भी बोला था ये सब एक ही बात है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि इक्वेशन 1 2 3 कितनी इक्वेशन मानोगे, ये सब पूरा एक ही
पैटर्न है तो इस पूरे को मैंने 1 मान लिया, ठीक है। और अब इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ जी बेटा, इक्वेशन 1 की हेल्प से v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आप के स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर रखेंगे, इनटू में h पहले से है, आर स्क्वायर की जगह आप बेटा ये पुट कर दिया। अब आप एक बात बेटा चेक कर सकते हैं, यहां पर राइट हैंड साइड सिंगल वेरिएबल में आ गया। कौन है वो सिंगल वेरिएबल? h। क्यों? k का क्या हुआ? k बेटा कांस्टेंट ट्रीट होता है, k का ट्रीट होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो बस सिंगल वेरिएबल आ गया, बस थोड़ा ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाइड फॉर्म ले आते हैं। सो v इक्वल टू 1/3 पाई और h ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या मिलेगा, पाई/3 के स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई/3 एच क्यूब। आई होप आप ब्रैकेट ओपन करना समझ गए होंगे बेटा, राइट। और मैंने ब्रैकेट ओपन करने में इंटेंशनली क्या काम किया, कांस्टेंट टर्म पहले वेरिएबल बाद में, कांस्टेंट टर्म पहले वेरिएबल बाद में। और अब नाउ वी स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे ही आपको पता है बेटा सिंगल वेरिएबल आ जाता है, हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के स्टेप शुरू कर देते हैं। सबसे पहला काम dv बाई डी एच, जो वेरिएबल है उसी की टर्म्स में डिफरेंशिएशन करेंगे। वेरिएबल इस वक्त कौन है? h। dv बाई डी एच पाई/3 के स्क्वायर तक तो बेटा कांस्टेंट है, h का डेरिवेटिव h के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप ध्यान से देखिए, पाई/3 बेटा कांस्टेंट एज इट इज, h क्यूब का 3h स्क्वायर, तो 3 से 3 जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई h स्क्वायर। मैक्सिमा एंड मिनिमा का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ऑल्सो उसके नीचे बेटा सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी बाई डी एच का स्क्वायर, पाई/3 के स्क्वायर, ये पूरी टर्म बेटा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगी। क्या बचेगा, माइनस का 2 पाई एच, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। इसके बाद बेटा पुट dv बाई डी एच, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख दिया, पाई/3 के स्क्वायर माइनस का पाई एच स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखकर जो वेरिएबल है उसकी बेटा वैल्यू निकालते हैं। वेरिएबल कौन है? h। सो पाई/3 के स्क्वायर इक्वल टू पाई h का स्क्वायर, एक पाई से पाई कट गया, ये बेटा उधर गया, एक पाई से पाई कट गया, तो जो बचा वहां से h की वैल्यू k/√3। h स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर हटाओगे तो k स्क्वायर का k रह गया, 3 पर रूट। और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखकर जो आप वैल्यू निकालते हैं, आप मान के चलिए आंसर तो यही है आपका, बट ये कंफर्म करना है, आपको शो करना है कि यस इस पर मैक्सिमा है। क्वेश्चन पढ़ के देखिए, मैक्सिमम वॉल्यूम बोला है। अब मैक्सिमा या मिनिमा का डिसीजन लेने के लिए अब आप किसको रिकॉल करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव को, राइट। तो अब आप बेटा सेकंड डेरिवेटिव को रिकॉल करेंगे, तो नाउ सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव को बेटा जब रिकॉल करेंगे तो जरा देखिए आपके पास सेकंड डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वी बाई डी एच का स्क्वायर, दिस इज आवर सेकंड डेरिवेटिव, माइनस का 2 पाई एच। और अब आप इसमें क्या करेंगे, जिसकी चेकिंग करनी है उसको यहां पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुट h इक्वल्स टू k/√3। जिसकी चेकिंग करनी है उसको बेटा हमने यहां सेकेंड डेरिवेटिव में इसकी चेकिंग करनी है, पुट करेंगे। और पुट करने के बाद ये देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 पाई इंटू में h की वैल्यू k/√3। कुछ सिंप्लीफाई करने लायक बेटा नहीं है, आप देख सकते हैं कुछ भी सिंप्लीफाई करने लायक नहीं है।
तो बस मुझे ये डिसाइड करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिलहाल आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एट h इक्वल्स टू k बाय रूट 3। क्यों, चेकिंग तो बेटा इसी की हुई है। एट h इक्वल्स टू k बाय रूट 3 फंक्शन के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन ब्रैकेट क्लोज इज मैक्सिमम। जब आप ये ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं कि इज मैक्सिमम या इज मिनिमम, कुछ भी मींस मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स कंप्लीट है। बट जब मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं तो अब आपका को ये देखना पड़ता है क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ बचा तो नहीं है। मतलब आप मान के चलिए यहां पर 6 में से 5 नंबर का काम तो हो गया, और क्या पता 6 का हो गया, क्योंकि अगर कुछ और शो नहीं करना तो इसलिए बट एक बार क्वेश्चन में देखा जरूर करो। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें तो अभी कुछ बचा हुआ है बेटा, शो करना है। क्या शो करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये क्या है, tan इनवर्स रूट 2 शो करना है, राइट। तो इसलिए अब हम किस पर फोकस करेंगे, इसके शो पार्ट पर, राइट। आ रहा है बेटा समझ में। तो चलिए अब लिखिए, मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अब वो जो शो पार्ट है उसे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आप बेशक सॉर्ट ऑफ हेडिंग डाल लो कि हाँ जी अब हम शो पार्ट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। और कैसे सिखाया था बताइए मैंने शो पार्ट, कि पूरे सॉल्यूशन में से कहीं से भी k की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में पुट करना है। k की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करना है, राइट। और ये तो आपको मैंने बताया ही था कि ऐसा बस मत करना कि आप इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल के 1 में ही पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 छोड़ के आप पूरे सॉल्यूशन में जहां से के आप बेटर तरीके से निकाल सकते हैं वहां से निकालिए और इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। 1 नंबर का काम आराम से हो जाता है जो बचा हुआ पार्ट है। और अगर आपको कुछ ना समझ आए कि कहां से के निकालें, तो मैंने बोला था कि जो फाइनल रिजल्ट है वहां से के निकाल लिया करो। ये फाइनल रिजल्ट कौन होता है, जिस पर अभी अभी आपने मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव किया होगा। आपने इस पर मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव किया है, मैं फिलहाल मैक्सिमा प्रूव किया है। दिस इज ए फाइनल रिजल्ट। तो हम इस फाइनल रिजल्ट को बेटा कॉपी करते हैं और यहां से के की वैल्यू निकाल लेते हैं √3h। और ये के की वैल्यू अब हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। मैंने इक्वेशन मिटा दी है, आपके रजिस्टर में बेटा इक्वेशन 1 है। अब आप कहेंगे सर कहां पुट करें, इक्वेशन 1 में तो काफी कुछ नजर आ रहा है। किसी में भी पुट कर दो जहां से बेटर लगे। हाँ जी, जहां से बेटर लगे, जो सबसे बेस्ट है वो बेटा जो इक्वेशन 1 आपने बनाई उसके बिल्कुल लास्ट में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, r का स्क्वायर इक्वल टू, आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज की थी ना, तो बेटा आपने वहां पे r का स्क्वायर क्या यूज किया था, k का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। ये आपने इक्वेशन 1 की लास्ट लाइन ये लिखी हुई है। क्लियर है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आपने r स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। सॉरी बेटा, दिस इज व्हाट, h का स्क्वायर, नॉट l का, h का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो नाउ इसमें हम k की वैल्यू डाल देते हैं। तो r स्क्वायर इक्वल टू k की वैल्यू √3h का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे 3h स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, राइट। r स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे 2h स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर जब स्क्वायर हटाएंगे तो r 2 पर तो बेटा रूट लग जाएगा, h स्क्वायर का h आ जाएगा। ठीक है यहां तक। और अब क्योंकि आपको सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा की वैल्यू निकालनी है और वो भी इन टर्म्स ऑफ tan, तो उस बात को माइंड में रखते हुए मैं पहले बेटा h को नीचे ले जाता हूं। ठीक है,
क्योंकि आपको एक तो एंगल अल्फा लाना है, वो भी इन टर्म्स ऑफ tan, तो उसको माइंड में रखते हुए मैं h को नीचे ले गया। और अब आप ध्यान से देखिए r बाय h, इस डायग्राम में देखिए कि r बाय h क्या होगा। आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो उसके सामने वाला बेटा ये तो कौन है, L तो कौन है, हाइपोटेन्यूज, ये तो कंफर्म है। इन दोनों में से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। तो जो हमारा ट्रिगो का रूल ये बोलता है कि आप जिस एंगल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिस एंगल को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके अपोजिट वाला, एंगल के अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर ट्रीट होता है। ये बेटा नहीं सीखा तो सीख लेना इसको, ठीक है। हाइपोटेन्यूज में तो कंफ्यूजन ही नहीं है कि कौन है 90 डिग्री के अपोजिट वाला, बट परपेंडिकुलर किसे लेना है मर्जी नहीं है, देखने से काम नहीं चलता। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस एंगल को इन्वॉल्व कर रहे हैं उस एंगल की जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस वक्त r परपेंडिकुलर है और h कौन हुआ, बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है, tan थीटा। यहां पर tan थीटा, थीटा की बजाय बेटा अल्फा, tan अल्फा कितना आ गया, √2। अगर बेटा tan अल्फा √2 है तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू क्या निकालेंगे, tan इनवर्स √2। और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको शो करना था, ठीक है। तो जब भी मैक्सिमा एंड मिनिमा के स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं, शो करने के लिए आपको यही काम करना है कि फाइनल कहीं से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज फाइनल रिजल्ट से के की वैल्यू निकालो, इक्वेशन 1 में पुट करिए, आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर तो देखो करना पड़ता है, बट चीजें आ जाती हैं आराम से, राइट। ना इस क्वेश्चन के बहुत क्लोज बट सॉल्यूशन में बहुत अलग, मतलब पढ़ने में बहुत क्लोज लगेगा, सॉल्यूशन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको यही कॉन्सेप्ट समझना है कि अचानक से थोड़ी सी चीजें बदलने से एक क्वेश्चन में कितना बड़ा चेंज आ रहा है वो देखिएगा बेटा। आप एक क्वेश्चन लिखिए, असाइनमेंट का 21st क्वेश्चन है, 21वां 21। शो दैट, क्वेश्चन लिखिए, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस, बेशक इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम is sin inverse 1/3, is sin inverse 1/3। अब आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रीवियस क्वेश्चन की लैंग्वेज से बेटा कंपेयर करो, ठीक है। अगर मैं 3 चीजें कंपेयर कर रहा हूं तो प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन क्या था, अच्छा दोनों में कोण की बात चल रही है, दोनों में कोण की बात चल रही है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन क्या था, स्लांट हाइट। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए बेटा, गिवन क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, गिवन क्या है, सरफेस एरिया। गिवन का फर्क पड़ गया। वॉल्यूम वहां पर भी मैक्सिमाइज करना था प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी वॉल्यूम मैक्सिमाइज कर रहे हैं। और रही बात शो, प्रीवियस क्वेश्चन में शो किया था सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2, इस बार शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल इज sin इनवर्स 1/3। तो देखा जाए तो जो गिवन के कारण फर्क पड़ रहा है, पिछली बार बेटा स्लांट हाइट गिवन था, इस बार कोन का सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, इस बार भी बेटा डायग्राम, ये कोन की हाइट, ये उसका रेडियस, ठीक है। ये बेटा हाइट, ये रेडियस, ये स्लांट हाइट, और ये
सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, जो एट लास्ट मुझे ये प्रूव करना है कब, जबकि इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज है और सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, लिखिए सॉल्यूशन, वर्किंग स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं बेटा। लिखिए सिंस सरफेस एरिया ऑफ कोन, सिंस सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के, लेट इक्वेशन 1। पहले भी मैंने कई बार बोला है, आज वही बात बोल रहा हूं, कुछ ना बोले तो टोटल सरफेस एरिया, वरना कोन के भी दो सरफेस एरिया होते हैं, एक कर्व सरफेस, एक टोटल। तो आप कहें कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला तो हमेशा टोटल सरफेस लेना है। और ये बेटा कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, और क्योंकि वो गिवन है मैंने कांस्टेंट ले लिया। डन। सेकंड स्टेप, वर्किंग स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं, और अब तक तो उम्मीद है आपको वर्किंग स्टेप्स याद हो गए होंगे। वही बेटा थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है क्योंकि मैं सिखा रहा हूं। 3 लाइनें छोड़कर लिखिए, सिंस वी वांट टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, सिंस वी वांट टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फंक्शन इज रेडी। फंक्शन वही बनाना है जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, फिलहाल मैक्सिमाइज करवाना। अब आप देखिए बेटा राइट साइड में 2 वेरिएबल r और h, मुझे चाहिए सिंगल वेरिएबल। किसकी हेल्प लेंगे, इक्वेशन 1 की। थोड़ी सी समस्या आ रही है बेटा, अब एक छोटा सा एक नया पॉइंट है, मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा सीखने वाली बात है। मुझे r या h में से किसी एक को हटाना है। अगर मैं r को हटाने की सोचूं तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से आप r निकाल ही नहीं सकते। अब चेक कर लो बेटा, क्योंकि यहां पर r स्क्वायर है या r है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए r यहां से निकल ही नहीं सकता। और दूसरी समस्या ये आ रही है कि अगर मैं r यहां से निकल नहीं सकता, और रही बात h इसके पास है ही नहीं, r निकल नहीं सकता और h इसके पास है नहीं, तो मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करूं, राइट। तो बस इस बात को माइंड में रखते हुए आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना है। देखिए बेटा मेन बात है कि जो h वाला वेरिएबल है थोड़ा सा आउट ऑफ वे जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये कहें कि हम इस वाले l की वैल्यू डाल देंगे वो अंडर रूट वगैरह करके, एक तो वो भी तरीका है, ठीक है, कि यहां से l आप पाइथागोरस से डाल दो, वरना एक काम ये कर सकते हो कि आप इस वाले h को पाइथागोरस से हटा दो, राइट। इस वाले h को आप देखिए एक बार जब मैं करता हूं, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो अंडर रूट l का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जी बेटा h क्या है, अंडर रूट l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, पाइथागोरस से। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ क्योंकि देखो प्रॉब्लम जानते क्या आ रही थी, r की वैल्यू में डाल नहीं सकता था, यहां से निकल नहीं सकता, और h इसके पास है ही नहीं, इसके पास तो l आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से आप l की ही वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देखो r की वैल्यू आराम से निकालना तो दूर, मतलब मैं बोलता हूं ना कन्वीनियंस वाली बात ही नहीं है। आप यहां से r किसी हालात में नहीं निकाल सकते, कुछ भी हो जाए यहां से l ही निकलेगा। और l मैं आपको लिख ही देता हूं k माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। बताओ ये l निकलेगा। अब ये l निकलेगा क्योंकि r तो निकल नहीं सकता, l ही निकलेगा। बेटा l निकलेगा तो डालूं कहां, यहां l है ही नहीं, राइट। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप h को हटाएंगे, ठीक है। यहां से किसको हटाएंगे, h को। अब आपके माइंड में आएगा सर क्यों r को क्यों नहीं हटा रहे। आप एक छोटा सा पॉइंट अगर आप ध्यान से सोचें,
अगर आप यहां से r को हटाएंगे और फिर आप l की वैल्यू डालेंगे तो बेटा उसमें फिर दो वेरिएबल्स बच जाएंगे, ठीक है, राइट। अगर आप ध्यान दे, थोड़ा सा आपको एजम्पशन कर, मतलब एजम्पशन तो क्या, मतलब भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर मैं यहां से, ध्यान से सुनना, अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू डालूं, ठीक है, प्रॉब्लम तो आपको समझ ही आ गई, ठीक है, प्रॉब्लम क्या समझ आ गई कि भाई आर यहां से निकल नहीं सकता, ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, एच को हटा दिया, ठीक है, और एच को हटा दिया तो पाइथागोरस से ही आ गया एच, ठीक है। अब ये आ गया तो अब मैं आराम से एल यहां पे डाल सकता हूं, और अगर आप एल को डालेंगे तो इतना तो आप जिसे कहते हैं ओरल देख सकते हैं कि एल को डालते ही ये जो राइट हैंड साइड है ये इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा, आर। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखो, एल की मैं यहां से वैल्यू उधर डालूंगा तो मुझे पूरा राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा, आर, क्योंकि इसमें भी आर है वहां पे भी आर है, ठीक है। तो अब मैं एल की वैल्यू डालने वाला हूं, बट जैसे ही मैंने एल की वैल्यू डालने लगा मैंने क्या देखा, फंक्शन रूट में आ रहा है, फंक्शन बेटा किस में आ रहा है, रूट में आ रहा है, और फंक्शन रूट में आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि उसको टैकल करने का क्या तरीका होता है, कई बार हमने क्वेश्चंस में सीखा है। तो अगर फंक्शन रूट में आए तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, कि वैसे तो सारे क्वेश्चन लेंदी होते हैं, बट अगर हम सबसे ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस की बात करें, 4-5 क्वेश्चन जो बहुत लेंदी है, उनमें से वन ऑफ द क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज, ठीक है, टफ तो नहीं बोलूंगा, कैलकुलेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 1/9 पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, बेटा पाई का स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर R4, और इसका रूट होगा, रूट का जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब इस तरह से स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हम लेट कर लेंगे कि वी स्क्वायर इक्वल टू जेड, वी स्क्वायर को बेटा जेड डालेंगे तो क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर R4/9, बेटा पाई स्क्वायर R4/9 आ गया, विद इन ब्रैकेट एल का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। बट अभी भी दो वेरिएबल वाली समस्या तो चल ही रही है, पहले मेरे पास दो वेरिएबल वाली समस्या से पहले एक और समस्या क्या आ गई थी, रूट की, तो रूट की समस्या को पहले मैंने टैकल किया स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, अब वो हट गया, ठीक है। अब दो वेरिएबल वाली बात आ रही है, अब आप क्या करो बेटा, एल की वैल्यू डाल दो, आर तो सोचना ही नहीं ना, आर यहां से निकल ही नहीं सकता, तो अब आप एल की वैल्यू डालोगे, तो ध्यान से ये एल की वैल्यू बेटा पुट करना है, ठीक है। मैंने ये एल की वैल्यू बेटा लिख लेता हूं क्योंकि बाद में भी मुझे चाहिए होगी, तो एल की वैल्यू मैंने क्या है, के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, याद है ना, जब मैं शो पार्ट करूंगा इक्वेशन 1 को रिकॉल करूंगा तो आपको ये चाहिए होगा, क्योंकि मैं मिटा दूंगा इसलिए मैंने अपने लिए रख लिया है, ठीक है। फिलहाल ये एल की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से बेटा एल की वैल्यू डालेंगे, सो z इक्वल्स टू पाई स्क्वायर R4/9 ब्रैकेट लगाया, एल की वैल्यू k माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर उसका स्क्वायर, ध्यान देना एल की ये वैल्यू है, यहां पर एल का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया माइनस आर का स्क्वायर। इक्वेशन 1 से मैंने एल की वैल्यू इसमें डाल दी। अब आप ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल नजर आ रहा है, कौन, आर, बट समस्या क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म नजर आ रही है, तो क्या करें, कॉम्प्लिकेटेड से घबराओ नहीं, क्या है, बेसिक मैथ्स लगा के इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप्स तब शुरू करूंगा जब ये रिड्यूस हो जाए, अभी करूंगा तो अपने लिए परेशानी क्रिएट होगी, ठीक है। तो बस अब ध्यान से इसको आप रिड्यूस करिए, सो z इक्वल टू पाई स्क्वायर R4/9 ब्रैकेट लगाया,
ये स्क्वायर बेटा न्यूमरेटर पर भी है डिनोमिनेटर पे भी है, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर फोर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। हाँ जी बेटा, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर कर दिया और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर कर दिया। ये जो होल स्क्वायर था न्यूमरेटर में a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का आर स्क्वायर पहले से है। z इक्वल टू पाई स्क्वायर आर 4/9 विद इन ब्रैकेट एलसीएम पाई स्क्वायर आर फोर, नॉट आर फोर, आर स्क्वायर, जी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम, तो के स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर फोर माइनस का 2k पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर आर फोर आ गया। हाँ जी बेटा, इसके बाय में कुछ नहीं है, 1 डिवाइड किया ये आ गया, मल्टीप्लाई किया ये आ गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेटा पॉजिटिव वैल्यू इस नेगेटिव वैल्यू से कैंसिल हो रही है, एक पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और एक आर स्क्वायर से इसको काटेंगे तो स्क्वायर बचेगा, राइट। तो जरा ध्यान दीजिएगा, z इक्वल टू क्या बचा, आर स्क्वायर बाय 9, आर 4 था, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बाय 9 विद इन ब्रैकेट बेटा के स्क्वायर माइनस का 2k पाई आर स्क्वायर, माइनस का 2k पाई आर स्क्वायर, के माइनस दिस बाहर ही है, राइट। ब्रैकेट और खोल लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो z इक्वल्स टू के स्क्वायर बाय 9 कांस्टेंट के साथ आर स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो 2k पाई बाय 9 आर की पावर 4। कुछ नहीं बेटा, ब्रैकेट खोलते वक्त मैं किस बात का ध्यान रख रहा हूं, कांस्टेंट टर्म पहले लिख लूं, वेरिएबल टर्म बाद में, कांस्टेंट टर्म पहले, वेरिएबल टर्म बाद में, ठीक है। अब आप देख लो बेटा, दिस इज व्हाट सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये बेटा क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नाउ वी स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स लगाएंगे, सबसे पहले dz बाई डी आर, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, के स्क्वायर बाय 9 कांस्टेंट, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 2k स्क्वायर बाय 9 r आ गया। इसको करेंगे तो बेटा 8k पाई बाय 9 r क्यूब आ गया, ठीक है ना, इतना कांस्टेंट है, r4 का 4 आगे आएगा, 4r क्यूब, 4 से 2 मल्टीप्लाई होकर 8, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर आप यहां से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2k स्क्वायर बाय 9 कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव बेटा 1 हो गया, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दो इतना कांस्टेंट है, r क्यूब की डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, वो जो 3 आया उस 9 को काटेगा, तो क्या बचेगा, 8k पाई बाय 3 r स्क्वायर। हाँ जी क्लियर है, इतना बेटा कांस्टेंट है, आर क्यूब का 3r स्क्वायर, 3 ने 9 को काटा, ये आ गया। और अब आप क्या करेंगे कि पुट dz बाई डी आर, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखिए, जरा देखिएगा, 2k स्क्वायर बाय 9 r माइनस का 8k बाय 9 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव, हाँ जी बेटा आई थिंक फर्स्ट डेरिवेटिव रखा है ना मैंने, हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, 2k स्क्वायर बाय 9 r इक्वल्स टू 8k पाई बाय 9 r क्यूब, नेगेटिव उधर ले आके पॉजिटिव, 9 से बेटा 9 कट गया, 1 k से k कट गया, 8 पाई को नीचे भेजेंगे तो 2k यहां बचा है, 8 पाई यहां बचा है, यहां r क्यूब, ध्यान से देखना, यहां r क्यूब और यहां r नीचे जाएगा तो r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और अब
यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल करेंगे तो के बाय में 4 पाई आ गई। आर स्क्वायर की वैल्यू के बाय में 4 पाई, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू इस आर स्क्वायर की वैल्यू से हम जब आर निकालेंगे तो के बाय स्क्वायर हटेगा तो बेटा रूट आ जाएगा। तो क्या आ गया 1/2 रूट के अंदर के बाय पाई। के बाय पाई रूट के अंदर आ गया और 4 का 2 हो गया। दिस इज व्हाट आर बॉक्स में क्लोज। कंफर्म है कि इसी पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब वो डिसीजन कौन लेगा मैक्सिमा या मिनिमा का? सेकंड डेरिवेटिव। तो नाउ किसको रिकॉल किया? सेकंड डेरिवेटिव को। सेकंड डेरिवेटिव को रिकॉल किया। ठीक है, ये रहा बेटा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें आप r की वैल्यू डाल देंगे 2k स्क्वायर बाय 9 माइनस 8k पाई बाय 3 r का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 k बाय पाई। अरे बेटा r का स्क्वायर तो 1/2 का 1/4 और इसका स्क्वायर हुआ रूट हट गया। अब आप ध्यान से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 2k स्क्वायर बाय 9, 4 से इसको काटा, पाई से पाई तो पहले कट गया, 4 से इसको काटा तो 2k स्क्वायर बाय 3। 4 से 8 को काटा तो बेटा 2, k और k बचा k स्क्वायर, पाई पाई कट चुका है और नीचे 3। हाँ जी, 4 से 8 को काट दिया है, कहीं आप 12 लिख दें। ठीक है, और इसमें आप एलसीएम लेंगे तो 9, तो 2k स्क्वायर माइनस का 6k स्क्वायर आ गया, माइनस का 4k स्क्वायर बाय 9, जो कि क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एट, चेकिंग तो बेटा इसकी हुई है, r इक्वल्स टू 1/2 रूट के बाय पाई। फंक्शन किस चीज का था? वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम हो गया। अब मैक्सिमम होने के बाद मैक्सिमम के स्टेप्स कंप्लीट हैं। 6 में से 5 नंबर का काम हो गया। 1 नंबर का काम बचा हुआ है शो करने वाला, कि हमें सेमी वर्टिकल एंगल क्या शो करना है? साइन इनवर्स 1/3। क्वेश्चन पढ़ के देखिए। तो अब मेरा फोकस बेटा किस पर होगा? शो पार्ट पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आप एक हेडिंग डाल लेंगे इसके नीचे कि नाउ शो पार्ट। शो पार्ट के लिए आपको के की वैल्यू निकालनी है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। मैंने बोला था फाइनल रिजल्ट से के की वैल्यू निकाल लिया करो। सो r इक्वल्स टू 1/2 रूट के बाय पाई। यहां से बेटा जब हम स्क्वायरिंग के की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर बाय 4 पाई। यहां से के स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। राइट, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? नॉट बेटा, ये थोड़ी गलती हो गई, के स्क्वायर लिख दिया, ये के है। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटेगा तो के बाय पाई रहेगा, 2 का 4 हो गया। तो यहां से बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई आर स्क्वायर। और ये के की वैल्यू अब आप कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। देयरफॉर इक्वेशन 1, आपने इक्वेशन 1 तैयार की है। इक्वेशन 1 में 2 चीजें नजर आ रही हूं। मैंने बोला था किसी में भी पुट कर दो। मैं इक्वेशन 1 के इस वाली लाइन को कॉपी कर रहा हूं। L इक्वल्स टू के माइनस का पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। L इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या डाल दी? 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर में से इसको बेटा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। 1 पाई से पाई, 1 आर से आर कट गया। L इक्वल्स टू 3 आर। ठीक है,
अब जरूरत के हिसाब से काम करना है। जो आपको प्रूव करना है उसमें एक तो साइन आ रहा है और दूसरा 1/3 भी आ रहा है। तो अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करें तो r/l इज 1/3। हाँ जी, क्लियर है। l को मैंने इधर भेजा, 3 को इधर भेजा, क्रॉस मल्टीप्लाई में r/l इज 1/3। r ये हमारा नॉन एंगल है, ये बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो r तो हो गया परपेंडिकुलर और l 90 के सामने वाला है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। थीटा के बजाय यहां कौन है? अल्फा। साइन अल्फा 1/3। तो अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3। यही आपको प्रूव करना है। बताइए बेटा, शो पार्ट के लिए जो ट्रिक बताई है उसे फॉलो करिए, आराम से शो पार्ट हो जाता है, राइट। तो ये मैंने आपको आज टाइप 2 के थोड़े से और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए मैंने। और बात सिर्फ 2 क्वेश्चंस की नहीं है, इसके साथ जो कुछ नई चीजें सीखने को मिली कि जो वेरिएबल वहां नहीं है उसकी प्रेजेंस लाना, पाइथागोरस को यूज करना, इन सारी बातों को थोड़ा सा नई चीज है, सीखने को मिला। और ये जो आपने सीखा किसी और क्वेश्चन में जरूरत के हिसाब से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, इस वीडियो को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। बाकी और इसकी आप फर्दर टाइप 2 के जितने क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करिए बेटा, ठीक है। थैंक यू।